हाँ नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो अपने इंग्लिश के अंदर कर रहे थे टेंस टेंस के बारे में कर रहे थे काल। तो इससे पहले अपने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया, पास्ट को कंप्लीट किया और उसके बाद में फ्यूचर टेंस के बारे में कर रहे थे। तो आइए आज अपने जो फ्यूचर टेंस किया है उसका फर्स्ट पार्ट कर दिया था और उसका आज सेकंड पार्ट करेंगे। फ्यूचर टेंस चल रहा था अपना, फ्यूचर टेंस के बारे में कर रहे थे। फ्यूचर टेंस का अर्थ होता है भविष्य काल। फ्यूचर टेंस का अर्थ होता है भविष्य काल, आने वाला काल। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट फ्यूचर सिंपल टेंस कंप्लीट कर लिया था और आज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। इसका जो सेकंड पार्ट होने जा रहा है वो आज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के बारे में करेंगे आज अपने। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी पहचान के बारे में कि इसकी पहचान क्या है। तो इसकी पहचान नोट करो, पहचान लिखो। इसकी पहचान क्या है, लिखो पहचान रहा होगा, रही होगी, या फिर रहे होंगे। क्या है, रहे होंगे आदि, ये इसकी पहचान है। पहचान नोट करो इसकी, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ये इसकी पहचान है। तो इसके बाद में अपने करेंगे सबसे पहले इसका एफर्मेटिव सकारात्मक के बारे में जानेंगे। तो देखो एफर्मेटिव सकारात्मक क्या बन रहा है। एफर्मेटिव के बारे में करेंगे आज। एफर्मेटिव होता है सकारात्मक, एफर्मेटिव होता है सकारात्मक। तो इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखो सब्जेक्ट, लिखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसमें विल या फिर शैल। हेल्पिंग वर्ब इसमें चल रही है। जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब चल रही है विल और शैल, दोनों में से एक आएगा। प्लस में बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका है स्ट्रक्चर। देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर विल और शैल, दोनों में से एक आएगा, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लग जाएगा आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखो कि विल कब लगता है और शैल कब लगता है, ये आपको मैंने फ्यूचर सिंपल टेंस में बताया था। तो एक बार आज और आपको फिर बता देते हैं। तो देखो जब क्या हो, इस प्रकार की कंडीशन दे रखी हो, आई और बी दे रखा हो, तो उसके साथ में लग जाएगा शैल आ जाएगा। ठीक है, और शेष कोई भी दिया हो, नाम दिया हो, ही शी इट दिया हो, ठीक है, किसी का नाम हो, तो उसके साथ में क्या लगेगा, विल लग जाएगा। ये नोट के रूप में लिख लो आप। और सबसे पहले देखेंगे इसके एग्जांपल करके देखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 देखेंगे सबसे पहले। ये आप स्ट्रक्चर नोट करो, लिखो विद्यार्थी मैच खेल रहे होंगे। विद्यार्थी मैच खेल रहे होंगे।
ठीक है, ये अपना क्या है, एफर्मेटिव का एक हिंदी में सेंटेंस है। इसकी इंग्लिश अपने को बनानी है। ये स्ट्रक्चर के बेस पर सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हिंदी देखो क्या है, विद्यार्थी मैच खेल रहे होंगे, साउंड आ रही है ना, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, तो क्या आ रही है, रहे होंगे। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे। विद्यार्थी को कहते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के साथ में पहले अपनी आर्टिकल लगेगा, आर्टिकल लगेगा द। ठीक है, तो देखो द स्टूडेंट, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट, फिर लगाओ विल और शैल, दोनों में से एक आएगा। देखो आई और वी के साथ में ये शैल, शेष कोई भी दिया होगा कि दिया, उसके साथ में विल लग जाएगा। द स्टूडेंट्स दिया है, ठीक है, तो इसके साथ में लगेगा विल। द स्टूडेंट्स विल, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल, फिर बी, फिर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, खेलना, तो लिखो प्ले, will be playing to match, playing to match। ठीक है, ये लिखो the students will be playing to match। ठीक है, ये देखो ये क्या बन गया, सब्जेक्ट है, ये अपना क्या आ गया है, सब्जेक्ट, और ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये स्ट्रक्चर में दिया है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लग गया, और उसके बाद में टू मैच, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। उसके बाद में सेकंड सेंटेंस देखो, एक एग्जांपल ये नोट करो, उसके बाद में सेकंड एक और एग्जांपल आपको करवाते हैं। लिखो हम गाना गा रहे होंगे, हम गाना गा रहे होंगे, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल है, इसकी इंग्लिश बनाएंगे। देखो इंग्लिश लिखो, इसकी इंग्लिश क्या है, हमको इंग्लिश में कहते हैं वी, वी, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, फिर अपने क्या लिखना है, विल, और शैल में से लिखना है वी आया। देखो आई और वी के साथ में लगता है शैल, तो वी के साथ में लग जाएगा शैल बी, शैल बी, बी स्ट्रक्चर में लगा है, फिर वर्ब आ जाएगी, क्या है इसमें वर्ब, गाना, हम गाना गा रहे होंगे। ठीक है, लिखो सिंग, वर्ब क्या है, सिंग, आईएनजी लग जाएगा, सिंगिंग, वी शैल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, ये अपनी बन गई इसकी इंग्लिश, हम गाना गा रहे होंगे, वी शैल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको करवाई हैं, दो एग्जाम्पल आपने करने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपने साथ साथ में करते रहेंगे। क्या ये नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट लो, इसे, इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ ठीक है, इसे क्लियर करते हैं, फिर देखते हैं अपने नेगेटिव। लिखो इसका नेगेटिव, नकारात्मक करेंगे, नेगेटिव, नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव में देखो क्या आ जाएगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब चल रही है विल और शैल, शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लग जाएगा आईएनजी, प्लस में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट विल शैल नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। फिर देखो लिखते हैं, इसका एग्जांपल करके देखते हैं जिससे आपको समझ नहीं आएगा। इसे नोट करो,
लिखो विद्यार्थी मैच नहीं खेल रहे होंगे। विद्यार्थी मैच नहीं खेल रहे होंगे। ठीक है, इसकी इंग्लिश बनाएंगे अपनी। पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, विद्यार्थी को लिखेंगे द स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल, फिर नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ में आ जाएगा नॉट, नॉट के बाद में आएगा बी, हमेशा ध्यान रखना, नॉट के बाद में क्या आ जाएगा बी, नॉट बी प्लेइंग टू मैच। विद्यार्थी मैच नहीं खेल रहे होंगे। द स्टूडेंट विल नॉट बी प्लेइंग टू मैच। इसके बाद में सेकंड एग्जांपल एक और देखते हैं, ये नोट करो। फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल करवाते हैं आपको। लिखो बबीता, बबीता भोजन नहीं पका रही होगी। बबीता भोजन नहीं पका रही होगी। नेगेटिव है तो इसको करते हैं, लिखो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नाम है, लिखो बबीता, बबीता हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें विल, लिखो नॉट बी, अब लिखेंगे वर्ब, वर्ब है इसमें, बबीता भोजन नहीं पका रही होगी, पकाना कुक, आईएनजी लग जाएगा कुकिंग टू फूड। ठीक है, ये अपने नेगेटिव के दो हो गए, बबीता भोजन नहीं पका रही होगी। इस प्रकार दो एग्जाम्पल आपने अपनी ग्रामर में से ढूंढ के उन एग्जाम्पल की आपने इंग्लिश बनानी है इस प्रकार। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल मैंने करवा दिए, दो आपने करने हैं। इसे नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद में करवाते हैं आपको इंटेरोगेटिव के बारे में। तो आपने नोट किया होगा, इसे क्लियर करते हैं। इसके बाद में करो इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाला लिखो। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव होता है प्रश्नवाचक। इसके लिए अपने स्ट्रक्चर बनेगा, लिखो इंटेरोगेटिव में हमेशा क्या होता है, इंटेरोगेटिव में होता है सबसे पहले आ जाएगा जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब इसमें चल रही है विल और शैल। तो लिखो हेल्पिंग वर्ब इसमें है विल और शैल। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, लिखो विल शैल, फिर लिखो सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लग जाएगा, आईएनजी चल रहा है, इसमें आईएनजी लग जाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इसे नोट करो, इसका एग्जांपल करवाते हैं आपको। एग्जांपल नंबर 1 करेंगे, इसको नोट करो, स्ट्रक्चर को नोट करो, साथ में याद रखना है कि किसमें आईएनजी लग रहा है और किसमें नहीं लग रहा है, और किसमें हेल्पिंग वर्ब क्या चल रही है, ये आपको याद रखना है। लिखो एग्जांपल, लिखो क्या सीता नाच रही, क्या सीता नाच रही होगी। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट अपनी क्या बन रहा है, सीता,
क्या बन रहा है सब्जेक्ट सीता, नाम है तो नाम के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल आएगी। देखो विल सीता, फिर देखो बी फिर देखो वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, नाचना, नाचने को कहते हैं डांस, डांसिंग। देखो विल सीता बी डांसिंग, डांसिंग, विल सीता बी डांसिंग। फिर देखो क्या सीता नाच रही होगी, विल सीता बी डांसिंग। ये अपना क्या है, इंटरोगेटिव हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। विल सीता बी डांसिंग, ये अपना इंटरोगेटिव हो गया। इसके बाद में ये एक और एग्जांपल देखेंगे इंटरोगेटिव का, इसको नोट करो। लिखो क्या वह पत्र लिख रही होगी, क्या वह पत्र लिख रही होगी। प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक के अंदर क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी विल, वह लड़की की बात हो रही है, क्या वह पत्र लिख रही होगी, विल शी बी, लिखने को कहते हैं राइट, राइटिंग, will she be writing a letter, ये लेटर, क्या है पत्र लिख रही होगी, पहले क्या आया, हेल्पिंग वर्ब आई विल, क्यों आई, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, शी है, ये अपना क्या है सब्जेक्ट है। तो उसके बाद में बी स्ट्रक्चर में दिया है, और ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट वन के साथ में क्या लगा है, आईएनजी, राइटिंग ये लेटर, ये लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपके दो एग्जांपल हो गए हैं इंटरोगेटिव पर्सनवाचक के, ये आपने अपनी कॉपी के अंदर साफ राइटिंग में नोट करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, दो एग्जांपल आपने अपनी कॉपी में नोट करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय, हैव ए नाइस डे।